हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। और केप टाउन थर्ड टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। डे 3 में एक ऐसी घटना हुई जहां पे डीआरएस कंट्रोवर्सी से कहा जा रहा है और लगातार जो है इंडियन फैंस और जो सपोर्टर्स हैं वो कई बार जो है विराट कोहली और के राहुल और जो अश्विन जो इस कंट्रोवर्सी के हिस्सा रहे हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और कई जो लोग हैं, कई एक्सपर्ट्स जो हैं या कई जो पुराने खिलाड़ी हैं वो उनको इसके लिए ट्रोल भी कर रहे हैं। पूरा मामला मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जब ऋषभ पंत के शतक की मदद से जो है भारत ने 212 रनों का टारगेट कुल साउथ अफ्रीका के सामने रखा, और उसके बाद जो अगली जो ब्रेक थ्रू होने के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप जो है वो साउथ अफ्रीका के जो कप्तान हैं डीन एल्गर और उनके साथ जो है वो कीगन पीटरसन, दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप जो है वो पनप रही थी। और उसके लिए जब 21वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन जो है वो बॉल कर रहे थे तो उनकी एक बॉल जो है वो पैड को हिट गई और पैड जो है वो इन फ्रंट जो है वो बॉल हिट किया था पैड को। और उसके बाद जो अंपायर थे मैरेस इरेस्मस, उन्होंने जो है उनको आउट करार दिया। और उसके बाद जो है वो डीन एल्गर ने जो है वो डीआरएस का उपयोग किया, और डीआरएस लेने के बाद जब देखा गया जो क्योंकि डिसीजन रिव्यू सिस्टम जो टेक्नोलॉजी है उसमें जब बॉल ट्रैकिंग को देखा गया, क्योंकि जब पैड जो हिट किया गया था वो तो इम्पैक्ट ऑन द लाइन था, लेकिन उसके बावजूद या हम कहें बॉल जो है वो पिच्ड ऑन द लाइन था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी में जो है वो ये सजेस्ट किया गया कि जो बॉल है वो ओवर द स्टम्प्स जो है वो हिट कर रही है, मतलब स्टम्प्स को हिट नहीं कर रही। तो उससे ये साफ हो जाता था कि, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीन एल्गर जो है उनकी भी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी कि वो वॉक करना जो है वो स्टार्ट कर गए थे जब बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को दिखाया गया। लेकिन जब इस तरह का फैसला जो हुआ उसके बाद जो है वो रिव्यू क्योंकि रिटेन हो गया था, क्योंकि एक तरह से रिव्यू रिटेन भी हुआ और उनको नॉट आउट करार दिया गया। और उसके बाद सारे लोगों के जो जेस्चर से अलग अलग तरह के जो भारतीय खिलाड़ियों की या हम अंपायर की बात करें, हर एक के अलग अलग जेस्चर्स देख के हर कोई सरप्राइज था। और इस डिसीजन के बाद जो भारत की सबसे बड़ी चीज़ जो कंट्रोवर्सी में हुई, क्योंकि माइक स्टम्प जो स्टम्प्स में जो माइक होते हैं, स्टम्प माइक जो होते हैं, उनमें लगातार विराट कोहली और जो को प्लेयर्स हैं उनकी बातें रिकॉर्ड की गई। और उसमें विराट कोहली के का जो पहला जो स्टेटमेंट था उसमें जिसमें उन्होंने कहा कि फोकस ऑन योर टीम एज वेल एंड नॉट नॉट जस्ट द अपोजिशन। और उसके बाद जो है ये क्योंकि पिछला कुछ एक ऐसा कंट्रोवर्सी थी जो साउथ अफ्रीका को उन्होंने याद दिलाया कि अपने खिलाड़ियों को भी ध्यान देना चाहिए सिर्फ अपोजिशन के अलावा। और साथ ही साथ अश्विन ने भी ये कहा कि यू शुड फाइंड द न्यू वेज टू विन सुपर स्पोर्ट क्योंकि ब्रॉडकास्टर है साउथ अफ्रीका का जो इस वक्त मैच को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उन्होंने भी इस बात को कहा। और के राहुल ने भी ये कहा कि होल नेशन इज प्लेइंग अगेंस्ट द 11 गाइज, मतलब 11 खिलाड़ियों के साथ जो है पूरे नेशन को जो है इस वक्त जो है वो अगेंस्ट खेल रहा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है यही नहीं रुके, क्योंकि जब जब जो है डीन एल्गर की पैड पे जो है वो बॉल टकरा रहा था, और उसके बाद जो है अपील करने की बजाय विराट कोहली की और भी जैसे उन्होंने डीआरएस हैक्ड ये स्टेटमेंट दिया। उसके अलावा जो उनका कमेंट था ये भी उन्होंने कहा कि गोइंग अबव द शोल्डर। तो एक बड़े इस तरह से जो सरकाज़्म वो करते हुए नजर आए भारतीय खिलाड़ी। और इस तरह की चीज़ें फ्रस्ट्रेशन से एक तरह से भारतीय और खिलाड़ियों, भारतीय कप्तान सब में दिखाई देने लगी। और इसका खामियाजा हालांकि भारत को ही चुकाना पड़ा, क्योंकि भारत ने जो है 9 ओवर में 41 रन वहां पे लीक कर दिए थे। तो उसके बाद भारत बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। हालांकि डे 3 के अंत में जाते जाते डीन एल्गर जो है अपना विकेट खो गए थे, लेकिन काफ़ी अच्छी स्थिति में इस वक्त साउथ अफ्रीका है। और अभी जो है 50-50 का बैलेंस हम कह सकते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद लगातार जो है वो बहुत सारे ऐसे ट्वीट आप स्क्रीन पर अगर देख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रॉल भी किया है विराट कोहली और उनकी टीम को कि आपको स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, इस वक्त जो है वो जीतने के जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर कि आप उस चीज़ को या उस डीआरएस को जो है वो साइज करो। क्योंकि कई बार टेक्नोलॉजी में कोई ये देखा ही जाता है कि एरर की गुंजाइश ज़रूर रहती है। तो ये बात ज़रूर देखने वाली होगी आगे आने वाले टाइम में आईसीसी के द्वारा, या और भी तरह से किस तरह से इन खिलाड़ियों को पेनलाइज किया जाएगा, पनिश तो इनको किया ही जाएगा, क्योंकि जो कमेंट थे वो स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट थे। लेकिन क्या ये वाकई में जो ये काम हुआ था, ये क्या वाकई में इन जबरदस्ती में या जानबूझ के जो है वो किया गया था? तो ये एक चीज़ देखने वाली बात जरूर होगी कि सिर्फ क्या मेजबान टीम इस तरह से अगर आज साउथ अफ्रीका कर रही है तो क्या दूसरी टीमें भी इस तरह से डीआरएस का सहारा लेने लगी अपनी टीमों को जिताने के लिए? तो यही एक मामला बहुत बड़ा इस समय डीआरएस कंट्रोवर्सी के रूप में था, जो विराट कोहली, केएल राहुल और अश्विन जो है वो डीन एल्गर के साथ एक विवाद जो है वो होता हुआ नजर आया था। यही सब आपको शेयर करना था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको
मिलती रहेंगी स्पोर्ट्स अपडेट्स और भी आपको मिलती रहेंगी, इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।